आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर विधानसभा मार्च के दौरान, और इसको लेकर इसी का विरोध किया है बीजेपी ने, और बीजेपी के आह्वान पर आज झारखंड बंद है। आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी की ओर से लगातार जेपीएससी जेएसएससी में विरोध किया गया कि वहां पर किस तरह से भ्रष्टाचार है, और इधर दूसरी तरफ छात्रों का विधानसभा मार्च कल देखने को मिला, और उसके बाद जो पुलिस की ओर से लाठियां भी चली हैं और कुछ छात्र घायल भी हुए हैं, और हालांकि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वाटर कैनन से पानी की बौछार हुई, लाठीचार्ज भी किए गए, आंसू गैस भी छोड़े गए, और इसी के विरोध में बीजेपी का आज बंद, पूरी तरह से झारखंड बंद बुलाया गया है। और ये बंद जो है वो सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक राज्यव्यापी आंदोलन बंद का आह्वान किया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बंद की घोषणा की, और कहा जाए इसका मिला जुला असर अभी इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने टायर भी जलाए हैं और आने जाने के मार्ग को अवरुद्ध किया है। हालांकि पुलिस की भी इस दौरान तैनाती है और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पुलिस के लोगों को बुला करके उनको मेडल देना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए कि हमारे झारखंड के बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जिस प्रकार से सैकड़ों बच्चे भी घायल हैं, लाठियां बरसाई गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा मंच बना करके उसे लोगों को सम्मानित करने का काम करें। जो गरीब बच्चे हैं ना, झारखंड के गरीब बच्चे हैं, मेहनत के बल पर शिक्षा हासिल की है, पैसे के अभाव में शिक्षा अध्ययन किया है। मुझे लगता है हेमंत जी कभी गरीबी देखे नहीं है, संघर्ष किया नहीं है। गांव का गरीबी में यदि देखे होते तो शायद इस तरह की बात नहीं बोलते। उनको खानदानी, उनका पिताजी का पैतृक ख्याति उनको मिला है, इसलिए इस तरह का व्यवहार छात्रों के साथ करने का काम कर रहे हैं। अगर यदि संघर्ष करते हैं हेमंत सोरेन, तो इस तरह का व्यवहार झारखंड के लाखों बच्चों के साथ आज नहीं करते, और ये दिन झारखंड के बच्चों को नहीं देखना पड़ता। राहुल गांधी भी निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बच्चों के साथ हम पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी को तो झारखंड के बारे में बोलने का न कोई हक है न कोई अधिकार है। वो प्रयागराज जाते हैं, झारखंड क्यों नहीं आते हैं? बच्चों पर मोबाइल से बात करके वीडियो में वो दबाव बनाना चाहते हैं। अगर थोड़ी सी भी अगर शर्म है, लज्जा है राहुल जी को, तो उनके समर्थन से झारखंड कांग्रेस में सरकार चल रही है। तो अगर दम है तो कांग्रेस से समर्थन वापस लें और सीबीआई जांच की मांग करें। बीजेपी कल बंद क्यों बुला रही है? जो अन्याय और अत्याचार हमारे बच्चों के साथ, हमारे छात्रों के साथ हुआ है, जो नौकरियां बेची गई है, परीक्षाओं से पहले पेपर लीक किए गए हैं, और जिस प्रकार से आज बर्बरता पूर्वक हमारे बच्चों के देह में जो लाठियां बरसाई गई है, रात का अंधेरा का फायदा उठा करके, दिन में उजाले में बारूद के गोले छोड़े गए हैं, फव्वारे छोड़े गए हैं, आज सैकड़ों बच्चे घायल हैं। वो हमारे बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं। इसलिए उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके कल झारखंड को ठप करेगा। हम लोगों तो सवेरे से उठा करके खेल गांव में रखे हुए हैं, और पिछले 15-16 दिनों से छात्र धरना पर है, भूख हड़ताल पर है, और ये आंदोलन पिछले 15 दिनों से नहीं। आपको याद होगा जब सीजीएल का गड़बड़ हो, उस समय भी बच्चे ने प्रदर्शन किया था। जब सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हुआ, तो उस समय बच्चे कहाँ, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बच्चे लड़ाई लड़े हैं। इसलिए कोई आज लड़ाई हो रही है ऐसा नहीं है, आज भी कई मामला अदालत में है, बच्चे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए ये कहते हैं कि भाई राजनीति कर रहे हैं। अगर सरकार सीधा सारे मामलों की जांच सीबीआई से करा देते, छात्रों की तो यही मांग है, तो फिर हमको आज इतनी रात को हमको और अध्यक्ष जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हेमंत सोरेन को छोटी बात समझ में आनी चाहिए। बच्चे क्या मांग कर रहे हैं भाई? आप जेसीसी और जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ पिछले दिनों, चाहे सहायक आचार्य का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे एक्साइज विभाग में सिपाही का हो, चाहे जेपीएससी 11, 12, 13वीं का हो या 14वीं का हो, जो गड़बड़ हुआ,
इस मामले को सीबीआई से जांच करा दीजिए, खत्म बात है। बच्चों का इतना ही तो है, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुआ है तो फिर क्या है, बच्चे उनको क्या बोलते हैं, सरकार को क्लीन चिट दे देंगे, जेसीसीआर जेब को क्लीन चिट मिल जाएगी, और गड़बड़ किए होंगे तो कार्रवाई होगी। आज पुलिस कार्रवाई पर राहुल गांधी भी निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट को हम लोग सपोर्ट करते हैं। बच्चे तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं 12-14 दिन। सर 12-14 दिन ही मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ 3-4 साल से लोग कर रहे हैं पीसफुल। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बच्चे जा रहे हैं तो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं ना। 15 दिन 16 दिन से धरना पर बैठे हो, भूख हड़ताल पर बैठे हो। लोगों ने कहा कि अगर आप सीबीआई जांच की नहीं करेंगे तो हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे। आप उनके ऊपर डंडा चला रहे हैं। अगर आप विधानसभा से उनके बीच आकर के कहते भाई जितना भी तुम लोग करे हम सीबीआई जांच को रेफर कर देते हैं, तो बच्चे खुशी से उन्हीं को माला पहना देते, उन्हीं का जय जय करके लोग चले जाते हैं। राहुल गांधी के बयान को कैसे देखा जाए? राहुल गांधी तो अपना फेस बचा रहे हैं। ये हम लोगों तो सवेरे से उठा करके खेल गांव में रखे हुए हैं। बीजेपी, देखिए बीजेपी के अनुसार जिस तरह से जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए, उसी का विरोध करने के लिए विधानसभा परिसर में छात्र पहुंचे थे, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और बीजेपी का कहना है कि सैकड़ों छात्र घायल हुए और उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और साथ ही आंसू गैस के भी गोले छोड़े गए। और देर शाम ये घटना हुई है और सुबह से ही छात्रों का जो हुजूम चल रहा था और उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे नज़ारा दिखा और देर शाम फिर लाठियां चली थी, इसी को लेकर कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। सड़क पर उतरे हैं बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं उसे सुनिए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है ना जी, राजतंत्र नहीं है। कल काला दिवस था, काला दिवस के आज भोजी में विरोध में यहाँ भारतीय जनता पार्टी खुल करके मैदान में आई। कल भी बच्चों के लिए सीएम का आवास का हम लोग घेरने का काम किए, उन लोग वहाँ सदन को घेरने का काम कर रहा था, तो हमारे सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधि, सारे नेता हम लोग यहाँ घूम और हम लोग को नजरबंद करके 8 बजे तक रखा गया होटबार में। तो आज उसी के आक्रोश में ये पुरजोर बंदी है, कहीं कुछ नहीं होने देंगे। बच्चों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा है, खड़ा रहेगी। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। आज बंदी, झारखंड बंद की तस्वीर जो बीजेपी के द्वारा आह्वान किया गया था। आज झारखंड बंद, राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया था। आज झारखंड बंद है और कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता उतरे हैं विरोध बंद का समर्थन देने के लिए। देखिए यहाँ हम सीधे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा जुड़ चुके हैं। अंकुर, किस तरह की तस्वीरें आ रही है? झारखंड बंद है आज और किस तरह की वहाँ की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? जी देखिए, उनसे हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर कुछ बयान हम सुनाएंगे आपको कि जेएमएम की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा जो किया जा रहा है झारखंड बंद का आह्वान और बीजेपी के द्वारा जो भी कहा जा रहा है वो गलत है। इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए। जेएमएम के कार्यकर्ता क्या कुछ कर रहे हैं वो सुनिए, जेएमएम के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, पहले तो मैं फिर एक बार बताऊं, कहीं लाठियां नहीं चली हैं। न्यूनतम बल प्रयोग आत्मरक्षार्थ, न पिलेट गन दिखा न और किसी को। ये बौखला गए, पेट में दर्द शुरू, बेचैनी हो गई। कैसे इतना बेहतर तरीके से पुलिस प्रशासन ने संभाल लिया। तो अब इनको राजनीति करनी है। छात्रों की आड़ में ये कुछ अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इनके पास न जनाधार है न कोई मुद्दा है। ये मुद्दा तो छात्रों का है, वो छात्र तो सभी दल के हैं। बेवजह घुसकर अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेकने का काम घोषणा करने दीजिए। बंदी की बात की है उन लोगों ने, देखिए कितना सक्सेस होता है। ये 5 बजे फिर आएंगे और बोलेंगे बंदी पूरी तरह से सफल। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं पूरा विफल रहेगा।
मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, हेमंत सोरेन जी स्वयं बहुत संवेदनशील है। उन्होंने पूरी तत्परता से, पूरी सतर्कता से उन्होंने कार्रवाई भी की है। आपने देखा होगा जेपीसी के जो अध्यक्ष रहे थे वो कल गिरफ्तार, सीआईडी ने उसे गिरफ्तार किया है। 20 लोगों की टोटल जो गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने ईडी की भी एंट्री हो गई, केस वो दर्ज कर लिया है। और कल आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने कहा कोई शांतिपूर्ण किसी भी अगर कोई प्रदर्शन है तो उस पर मैं लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी की भी सरकार हो तो। और राहुल गांधी जी ने आंदोलनकारी छात्रों से भी उन्होंने बातें की। हमारी संवेदनशीलता, हमारी तत्परता, हमारी सतर्कता हमेशा साथ ही साथ है। और कल भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों से लोग को लाए गए थे और जो उपद्रवी जो तत्व जो थे वो छात्र नहीं थे। छात्र बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, उनके जो आनुषंगिक इकाई हैं वो एक स्पेस ढूंढ रहे, वो नहीं चाहते थे कि समस्या का निदान हो। और एक बात और मैं कहना चाहूँ, हेमंत सोरेन जी ने IIM और XISS वगैरह जितने भी लोग हैं प्रबंधन के जो हैं मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उसके अलावा छात्रों से भी उन्होंने सुझाव मांगे कैसे हम आगे इसमें सुझाव करते हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हेमंत सोरेन जी काम करें और सीआईडी बहुत ट्रांसपेरेंट वे में काम करे। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, हेमंत सोरेन जी स्वयं बहुत संवेदनशील है। उन्होंने पूरी झारखंड में बीजेपी का राज्यव्यापी बंद है और उसके बाद देखिए कई कार्यकर्ताओं का हमने सुना रहे हैं और कांग्रेस जेएमएम के नेता भी सुन रहे हैं और बीजेपी के अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। 4000 की जनसंख्या कल जो हमारी आई थी, लगभग कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बाकी लगभग प्रशासन के साथ सहयोग बना करके हम लोगों ने काफी शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा शांतिपूर्ण मार्च था उसको समाप्त किया है। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो यह अपने आप में एक ऐतिहासिक मार्च था। 50,000 की जनसंख्या इतनी नियंत्रित तरीके से, इतनी सभ्य तरीके से हम लोगों ने वहां भी एक स्टैंडर्ड सेट किया है। तो ऐसा है कि कल जिस तरह से प्रशासन ने कहा कि हम लोगों ने बहुत ही कम शक्ति बरती थी, प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे? शक्ति बरती गई है। शाम होने के बाद थोड़ा लाठीचार्ज किया गया है हम लोगों पे। ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रही थी, हम अपना काम कर रहे थे। हम लोग समझते हैं प्रशासन की विधि विधा ठीक है, होता है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? प्लान ऑफ एक्शन आंदोलन हमारा अभी यहाँ अनवरत जारी रहेगा। हम लोग लाठीचार्ज कल जो है पार्टी ने एक बंद बुलाया है आज, उस पर कितना समर्थन कर रहे हैं? हम छात्रों को किसी पार्टी विशेष का समर्थन हम लोग नहीं कर रहे हैं। कोई अगर हमारे समर्थन में बंद बुला रहा है तो स्वागत है उसका, पर हम छात्रों का राजनीतिक या राजनीतिक दलों से कोई लेना देना है नहीं। वो स्वतंत्र है अपने फैसले के लिए, तो इस पे हम छात्रों को बहुत बोलना अधिक अच्छा नहीं होगा। आप लोग समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम बस अपनी मांग के समर्थन में खड़े हैं। हमारा बस एक ही एजेंडा है, हमारी मांगों को मनवाना, बस। देखिए, पार्टी भी कौन पार्टी क्या कर रही है उस पर हम लोग को नहीं जाना है। कोई पार्टी अगर बंद बुलाई है तो अपना बुलाई है, इसमें हम लोग को कुछ टिप्पणी नहीं देना है। हम लोग छात्र हैं, छात्र हम लोग यहाँ आंदोलनरत है। आप लोगों से समर्थन कर इसमें उसमें हम लोग कोई टिप्पणी देना नहीं चाहेंगे। राजनीतिक विशेष के लोग बंदी बुलाए